आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये बड़ा अद्भुत है, अलग है, सोचा भी नहीं जा सकता। गौर से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। यह अनुभव है दिल्ली की रहने वाली कविता सैनी का। कविता जी बताती हैं कि बहुत अरसे से सोच रही थी कि अपने घर लड्डू गोपाल लेके आऊं, उनकी सेवा करूं, परंतु डर लगता था। लोग बताते हैं कि ऐसे सेवा करनी है, वैसे सेवा करनी है, पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो एक दिन अपनी बहन के साथ वृंदावन गई, वहां से ले आई लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल ले आई, सर्दियों के दिन थे, 3 दिन बीत चुके थे। बहन का फोन आया क्योंकि बहन के घर लड्डू गोपाल हैं, उनको पता है कि सेवा कैसे करते हैं। तो उन्होंने अपने तरीके से बताया। कविता जी को फोन किया, बोला कि सुनो, सर्दी बहुत है, लड्डू गोपाल को गर्म वस्त्र पहनाना, नहीं तो उन्हें ठंड लगेगी। तो कविता जी ने कहा कि अच्छा ऐसा होता है, अरे मूर्ति ही तो है, मूर्ति को क्या ठंड लगती है। ये बात दिन में हुई। रात को स्वप्न आया, ठाकुर जी दिखाई दिए लड्डू गोपाल के रूप में, सर्दी से कांप रहे थे। बोले कि मुझे ठंड लगती है, मुझे गर्म कपड़े दो। अगले ही दिन कविता जी ने लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े पहनाए। अब कविता जी को अपने लड्डू गोपाल से प्यार हो गया था। उनके मन में भाव आते, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से उनका भोग लगाते, उन्हें स्नान करवाते, वस्त्र पहनाते। एक दिन मन में आया कि ठाकुर जी के लिए नई बंसुरी लेके आओ, लेकिन समय नहीं लग रहा था। ये सोचते सोचते कई दिन चले गए। एक दिन हुआ यूं कि जब ये मंदिर में पूजा कर रही थी तो देखा ठाकुर जी की बंसुरी नहीं है। काफी ढूंढा, मंदिर में इधर उधर देखा पर नहीं मिली। तो लगा कि अब तो लाना ही पड़ेगा। बंसुरी लेकर आई। जब लेकर आई, घर के मंदिर में पहुंची तो देखा कि लड्डू गोपाल के पास बंसुरी रखी हुई। मतलब ठाकुर जी ये चाहते थे कि उनकी बंसुरी नहीं आई, इसीलिए मन में भाव आया था। और ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये बड़ा अद्भुत अनुभव है। हुआ यूं कि 5 जनवरी को 14 का दिन था। इन्होंने गाय के लिए रोटी निकाली। जो इनके यहां काम करते हैं राजकुमार जी, उनको ये हेल्पिंग हैंड बोलते हैं, मदद करने वाले व्यक्ति। बड़ा अच्छा शब्द है कि उस तरह से संबोधित किया जाए। तो इन्होंने लिखा कि मेरे जो हेल्पिंग हैंड है राजकुमार जी, मैंने उनको कहा कि गाय को जाकर के आप रोटी दे। राजकुमार जी गाय को रोटी देने चले गए और कविता जी पूजा करने लग गए। थोड़ी देर बाद राजकुमार जी आए, बड़े हड़बड़ाए हुए थे। कविता जी पूजा कर रही थी। तो कविता जी ने इशारे में कहा कि रुको, मैं थोड़ी देर में पूजा करके बात करती हूं। तो उन्होंने कहा कि सुनो। तो कविता जी ने फिर से इशारा किया कि मैं पूजा कर रही हूं। तो कविता जी ने देखा कि राजकुमार जी ने अपनी हथेलियां खोली और हथेलियों के बीच में थे निर्वस्त्र, नन्हे, छोटे से, मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल। कविता जी देखती रह गई, हैरान हो गई कि ये कैसे आए। पूजा करने के बाद राजकुमार जी से पूछा कि ये कहां से आए। राजकुमार जी ने जो बताया वो सच में हैरान करने वाला था। राजकुमार जी ने बताया कि मैं गाय को रोटी दे रहा था। गाय ने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, उनके खुर में फंसे हुए थे ये छोटे से नन्हे लड्डू गोपाल। मुझे ये गौ माता ने दिए। वहां कई लोग ये देख रहे थे। उन्होंने कहा कि गाय ने लड्डू गोपाल स्वयं कृष्ण आपको दिए हैं, ये हमें दे दो। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये मेरी मैडम को दूंगा। वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, वो कान्हा जी को बहुत प्यार करती है। ये भगवान के आने का अलग ही माध्यम था। ऐसा कभी सुना भी नहीं कि गौ माता ने लड्डू गोपाल को कविता सैनी जी के घर पर भेजा। कविता जी ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हो, राजकुमार जी से लड्डू गोपाल को लिया और बोली कि स्वयं कृष्ण मेरे घर आए। राजकुमार जी को धन्यवाद। लड्डू गोपाल को ढेर सारा प्यार किया। आज वो लड्डू गोपाल उनके परिवार का हिस्सा है। कविता जी बताती है कि मेरे पास 3 लड्डू गोपाल हैं। कहाँ तो मैं ये सोचती थी कि ये मूर्तियां हैं, ये तस्वीरें हैं, इनमें कहाँ जान होती है। अब मुझे लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल जीवंत हैं, ठाकुर जी साक्षात रहते हैं। ये सच है कि ठाकुर जी हमें चुनते हैं, हम ठाकुर जी को नहीं चुन सकते। ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं। और ये कई जन्मों का खेल है। कई जन्म लगते हैं लोगों को
वृंदावन पहुंचने में, कई जन्म लगते हैं कृष्ण का नाम लेने में। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो अपने जीवन में भगवान का नाम ले पाते हैं। ये कई जन्मों का प्रोसेस है, कई जन्मों की यात्रा है। कई जन्मों के बाद ऐसा वक्त आता है जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ पाते हैं। कई जन्मों के बाद ऐसा वक्त आता है जब वृंदावन जा पाते हैं। कई जन्मों के बाद ऐसा वक्त आता है जब आप भगवान श्री कृष्ण का नाम ले पाते हैं। कविता जी तो सौभाग्यशाली हैं। वो कहते हैं कि मैं बड़ भागिनी हूँ कि मेरे घर स्वयं कृष्ण चल कर आए, और वो भी गौ माता ने दी। ऐसा सौभाग्य विरला ही होता है। बड़ी सुंदर बात है, सुंदर कथा है। ये विश्वास की बात है। जब विश्वास हुआ तो ऐसा हुआ कि कृष्ण खुद आ गए। इसलिए हमेशा विश्वास होना चाहिए। कृष्ण तो हर जगह है, हर पल है, अपने आप तक पहुंच जाएंगे। कविता जी बताती है, मैं जब कहानियां सुनती थी, लोगों के अनुभव सुनती थी, सब लोग कहते थे कि मैं कान्हा से ऐसे मिली, मैं कान्हा से ऐसी मिली, तो मुझे विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता था कि कहाँ कान्हा मिलेंगे इस कलयुग में। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे कान्हा मेरे साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं, हर क्षण साथ रहते हैं। ये अनुभव मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि कोई भी ये ना सोचे कि कृष्ण नहीं है। कृष्ण हर पल है, हर समय है, बस विश्वास करके देखिए। वही मैं भी कहता हूँ कि अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।